हेलो। तो अब हम लोग चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन 27 नंबर। इसमें भी हम लोगों को बनाना है क्या, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, इसमें बोला एक्स वाई जेड पार्टनर है और उनका रेशियो है 5:3:2। कितना नंबर 27 नंबर। उसके बाद बोला है कि वाई रिटायरमेंट ले रहा है और वो अपने हिस्से का जो अपने शेयर का जो गुडविल था वो जेड को दे रहा है 8,000 का और वाई को दे रहा है 4,000 का। ठीक है, फिर बोला है कि एक स्टॉक है जो 20% से उसको एप्रिसिएटेड करना है, यानी डिक्रीज करना है, घटाना है। तो इधर लिखेंगे, घटाने पे तो लॉस होता है स्टॉक 5,000 का 20% तो 1,000 होगा। फिर बोला बिल्डिंग को 5,000 से बढ़ा देना है, तो लिखेंगे यहां पर बाय बिल्डिंग अकाउंट 5,000 से बढ़ा देना है, तो ये बढ़ा दिया हमने। फिर बोला है दूसरा में एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी है 15,000 का, उसको 7,000 में सरेंडर कर दिया तो 8,000 वहां पर हमको लॉस हुआ। पहले तो बैलेंस में 15,000 का दिख रहा था, तो वो लॉस होते लिखेंगे टू जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट। कितना का था 15,000 का था, 7,000 में मैंने इसको सरेंडर किया तो 8,000 का मेरा ये लॉस हो गया। ठीक है ना। फिर इसी लाइन में लिखा हुआ है कि एक इन्वेस्टमेंट था जो बैलेंस शीट में दिख रहा है 10,000 का, उसको 22,000 में बेच दिया गया तो 12,000 यहां पर हमको फायदा हो गया, तो इधर लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 22,000 में बेचा गया, जबकि था कितना का 10,000 का, तो 12,000 का हमें क्या हो गया फायदा हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग बैलेंस करते हैं। तो देख रहे हैं इधर कितना हो गया 12 और 17 एक 18,000 का बैलेंस टोटल इधर हो रहा है। थोड़ा सा और जगह कर देते हैं इसको। इधर टोटल हो गया 18,000 में से 8,000 चले गया तो कितना बैलेंस बचा 10,000। तो इसको लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये 10,000 को हम लोगों को बांटना है एक्स वाई जेड में और रेशियो था 5:3:2। ठीक है ना, एक्स वाई और जेड। तो पहला को मिलेगा 5,000, इसको मिलेगा 3,000, इसको मिलेगा 2,000। तो ये हम लोग क्या किए रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट निकला इसको बांट दिया। उसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तीन पार्टनर है, तीनों का हम लोग एक साथ बनाएंगे। पार्टिकुलर एक्स वाई जेड, पार्टिकुलर एक्स वाई जेड बना दिया। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीजी, यानी सभी का प्रारंभिक पूंजी 30,000 20,000 20,000 है। 30,000 20,000 और 20,000 है, लिख दिया मैंने। फिर क्या है जनरल रिजर्व है 10,000 का, यहां पर लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 10,000 का था तो उसको फिर ओल्ड में बांटेंगे तो वही होगा 5,000 3,000 2,000। चलिए ये भी हमने कर दिया। इधर कुछ नहीं है, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ था तो उसको भी लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन यही था 5:3:2। इसका भी 5,000 3,000 और 2,000। अब देखिए गुडविल के लिए हम लोग काम करेंगे तो रिटायरमेंट ले रहा है वाई, तो ये एक्स को बेचा है
कितना में बेचा था, तो ये बेचा था 8,000 में। फिर लिखेंगे बाय जस्ट कैपिटल अकाउंट, इसको बेचा था 4,000 में। अब उसके लिए इधर फिर लिखेंगे टू वाइस कैपिटल अकाउंट, ये एक्स का था 8,000 और इसका था 4,000। चलिए ये तो हम सारा काम कर दिए। अब हम लोग इसको जोड़ लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 4 24,000, 20 3 23, 23 3 26, 26 4 30 8 38,000, 20 30 5 35 5 40,000। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जेड वाई जो रिटायरमेंट लिया, वाई को बोला है कि नगद दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वाई का बैलेंस निकल रहा है कितना, 38,000। तीनों को पहले इधर ले आते हैं, 40,000, 38,000 और 24,000, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं टू कैश अकाउंट, वाई को बोल रहा है कि नगद में पेमेंट कर देना है, तो 38,000 मैंने कर दिया। अब चलते हैं एक्स और जेड के लिए, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, तो 40 में से 8 चले गया तो इसका 32,000 हो जाएगा बैलेंस, और 24 में से 4 चले जाएगा तो इसका हो जाएगा 20,000 बैलेंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। ये एज ऑन में जिस डेट को बैलेंस शीट बनाते हैं उस डेट को हम लोग लिखते हैं, तो किस डेट को हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पर यहाँ बोल रहा है कि वाई रिटायरमेंट लिया, लेकिन उसका डेट नहीं दिया गया है कि वाई किस डेट को रिटायरमेंट लिया, ठीक है। चलिए रहने दीजिए, चलते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले इधर चलते हैं, ये होगा लायबिलिटी, ये अमाउंट ऐसे, और ये होगा अमाउंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, 25,000 दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या था, प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन कितना दिया हुआ है, 15,000, और इसको बोला गया था प्लांट एंड मशीन में कुछ हुआ था क्या, नहीं, प्लांट एंड मशीन में कुछ नहीं हुआ था, तो इसको उतना ही लिख देते हैं 15,000। फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया था 22,000 में, तो उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं एक जेएलपी था, उसको भी बेच दिया गया, ये इन्वेस्टमेंट को तो हाँ 22,000 में बेच दिया गया, जेएलपी को सरेंडर कर दिया, ये भी खत्म हो गया। डेप्टर है एक, डेप्टर कितना का है, तो 10,000 का है। फिर क्या है, स्टॉक है, स्टॉक था कितना, 5,000 का, इसमें 1,000 का मेरा क्या होता है, इंक्रीज हुआ था, तो 5,000 प्लस 1,000, तो टोटल हो जाएगा 6,000। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, बिल्डिंग में भी तो हुआ था कुछ, बिल्डिंग 5,000 बढ़ गया था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस 5, यानी ये हो जाएगा 30,000। बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, जेल खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद फिर क्या है, ये कैश के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा। कैश को बहुत बढ़िया से समझिएगा, यहाँ कैश समझने का बात है। तो देखिए पहले से कैश कितना दिया हुआ था, तो पहले से दिया हुआ था 10,000 प्लस, फिर हमने क्या किया, तो 7,000 में एक जेएलपी को सरेंडर कर दिया, तो वहां से 7,000 आया। फिर 22,000 में क्या किया मैंने, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, 22,000 में वो आया। उसके बाद तो कुछ है नहीं। उसके बाद
हमने पेमेंट किया इसको 38,000 ना, तो यहाँ कितना हो गया 22, 10, 32 और 7, ये टोटल, हाँ इसी में कर देता हूं मैंने माइनस कितना 38,000। इस बात को बहुत ढंग से समझना पड़ेगा। हमने क्या किया, पहले से 10,000 का कैश था, 7,000 आया, उसके बाद 22,000 का इन्वेस्टमेंट बेचा और 38,000 क्या किया मैंने वाई को पेमेंट किया। तो उसके बाद मेरे पास बैलेंस कितना बच रहा है 1,000 मात्र बच रहा है, तो यहां चले गया। ठीक है, इसको जोड़ लगाइए थोड़ा। उसके बाद हम लोग चलते हैं लायबिलिटी साइड में, जिसमें लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स यहां पे बैलेंस निकाला ये, तो एक्स का निकाला है 32,000 और जेड का 20,000। फिर इसको तो हमने पेमेंट कर दिया वाई का, तो इसको यहां नहीं लिखेंगे, जनरल बांट दीजिए। क्रेडिटर एक है, क्रेडिटर कितना है 7,000 है, लिख दिया। बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल कितना है 3,000 है, 10, 30, 30, 50, 52। ठीक है, इधर का तो मिल गया है, ये हो गया 62,000 और ये, ठीक है, तो ये भी मेरा कितना हो गया 62,000। तो हम लोग देखते हैं इस टाइप से बैलेंस शीट का दोनों पक्ष बराबर हो गया, इसका मतलब कंप्लीट है। चलिए आज ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब कुछ प्रॉब्लम जो होगा वो हम क्लास में बताएंगे, तब तक के लिए ठीक है। और आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज शुरू से, पहला अध्याय से। ठीक है, तो मिलिए अगली क्लास में, हम मिलते हैं आपके साथ बीएसटी के साथ, बीएसटी को समझाते हुए मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है।